बिहार में पिछले दिनों हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा और जिसकी मुकेश सहनी ने सिरे ली। लेकिन ऐसे में मुकेश सहनी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। मामला बिहार में एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर है। मोकामा की वो सीट है जहां से छोटे सरकार यानी अनंत सिंह लगातार जीतते आए हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड जहां इस बार जीतने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहनी की माने तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके साथ एक्ट कर रही थी, इसको लेकर मुकेश सहनी इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। पटना में वीआईपी के प्रवक्ता देवज्योति ने एक बार फिर से मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरा नहीं हुआ और ऐसी परिस्थिति में हम जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि क्या परिस्थिति है असल बिहार की। पटना में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सरकार में यह मान चुकी है कि सरकारी नौकरी के लिए लोग जितने आवेदन दे रहे हैं उसे 1% से भी कम लोगों को ही नौकरी मिल पाई है। यह सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। वीआईपी के प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि जब विपक्षी दल बोला करते थे तो सरकार इसे आरोप बताकर नकार दिया करते थे, लेकिन सरकार अब खुद इस बात को मान रही है कि वर्ष 2014-15 से लेकर 21-22 के बीच 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया। इन सभी लोगों ने केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन हुआ क्या? सभी लोगों को कहीं न कहीं मुंह की खानी पड़ी, या यूँ कहें तो सरकार की विफलता सामने आई। देवज्योति ने कहा कि 2019 और 20 में सिर्फ 1.47 लोगों को ही रोजगार प्राप्त हुआ। अगर साल 2019 की बात करें तो इसी साल देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, और वहीं अगर बात बिहार की करें तो 20 में जब बिहार का चुनाव हुआ तो 20 लाख रोजगार के वादे किए गए थे। देवज्योति ने कहा कि हकीकत है कि सरकार सभी मोर्चों पर फेल है, राज्य का मामला हो या महंगाई का, अब जिसको लेकर जनता त्रस्त है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्रण लिया है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें वो दमखम दिखाएंगे, और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जब मैदान में उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बोचाहा में हार का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार से कहीं मोकामा में भी सरकार एक बार फिर से अनंत सिंह की न बन जाए। ऐसे में मुकेश सहनी काफ़ी दमखम दिखा रहे हैं। देखना यह होगा कि मुकेश सहनी सरकार की नीतियों का विरोध कर जनता के बीच जाएंगे तो जनता उन्हें कितना वोट दे पाती है, और क्या अनंत सिंह का किला मुकेश सहनी ढा पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।